ओके, गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल नाउ स्पार ट्रेडिंग। एंड आज हम लोग मार्केट स्टडी की बात करेंगे। 2-3 दिन के लिए मैं थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं थी, हेल्थ इशू चलता रहता है तो थोड़ा सा अपडेट नहीं दे पाया। बट जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लो स्पार ट्रेडिंग। ठीक है, ये सारी वीडियोस नहीं देखी है, जाके देखो। एज ए ट्रेडर अच्छा माइंडसेट डेवलप होगा, प्रैक्टिस होगी, फ्री में प्रैक्टिस करो, उसके बाद प्रैक्टिकली चीज़ों को लॉन्च करो। मैं एक और वीडियो आप लोग के लिए बनाने मैं एक और वीडियो आप लोग के लिए बनाने वाला हूँ, जिसके अंदर डेमो में प्रैक्टिस कैसे होगी, वो भी बैंक निफ्टी की। तो वर्चुअल पैसा होगा, 1-1.5 लाख, 2 लाख या 5 लाख का। तो उसको सीरियसली आप स्टडी कर सकते हो, बाद में अपने लेवल्स देख सकते हो। जो भी आपने एक चीज़ रेडी करी हुई है, उस हिसाब से आप मार्केट को देख के स्टडी करके अपना प्रॉफिट कर सकते हो। एक इजी सा ईएमए भी लगाओगे ना, तो वो ईएमए भी आपको प्रॉफिट देता है। ठीक है, तो अभी हम लोग सिंपली 1 डे के टाइम फ्रेम पे हैं। दैट्स माय फेवरेट टाइम फ्रेम। ठीक है, 1 डे, क्योंकि मेरे को होल्ड करना बहुत ज़्यादा ठीक लगता है। वो स्टडी मटेरियल है मेरा कि हाँ, अगर मैंने यहाँ से कॉल होल्ड की हो और आज तक होल्ड की हो तो आई एम इन अ प्रॉफिट। तो इस हिसाब से अगर आप देखोगे तो बॉलिंजर बैंड में आपको ओपन करके दिखा रहा हूँ कि बॉलिंजर बैंड ने लास्ट टाइम पे क्या किया था। तो लास्ट टाइम बॉलिंजर बैंड के बाहर जब कैंडल बनी थी तो मार्केट ओवर पम्प्ड हो गया था, उसके बाद फॉल हुआ। जब बॉलिंजर बैंड के बाहर का बैंड तोड़ देता है ना, तो अंडर वैल्यू हो जाता है, तो इसको उठा लिया जाता है सडनली। बट उठने के लिए ना यहाँ पे एक दिन का कैंडल लगा था, और दिस इज़ माई मिस्टेक टू अपडेट यू। मुझे यहाँ पे लगा ना कि एक दिन का वो कैंडल आएगा, बट वी मिस्ड इट। चलो कोई बात नहीं, अब नेक्स्ट स्टडी कर लेते हैं कि अगला क्या होगा। तो अगला यू कैन सी कि शार्प रिकवरी आने के बाद एक पुल बैक आता है, उसके बाद मार्केट कुछ सम पॉइंट्स ऊपर जाने के बाद हॉल्ट करता है इस पर्टिकुलर लाइन पे। तो ये जो बॉलिंजर बैंड की मिडल लाइन है, इस मिडल लाइन पे ध्यान रखना। तो अभी यहाँ पे कल का जो हमारा टारगेट है, वो मैं आप लोगों को यहाँ पे क्लियर कट दिखा देता हूँ। दिस इज़ अ पिन बार कैंडल, वी कैन ट्रस्ट हिम। ठीक है, इस पिन बार कैंडल पे ट्रस्ट कर सकते हो। हेयर इज़ अ बॉलिंजर बैंड की मिडल लाइन, दिख रही है ये मिडल लाइन। तो यानी यू कैन ट्रस्ट द लेवल ओवर हियर। यहाँ कहीं तक आप लेवल को ट्रस्ट कर सकते हो सी साइड के लिए। तो वो लेवल क्या होंगे? 43, 200, 250, लास्ट टू लास्ट। यानी खुलते ही सी बाय करना है, या फिर पुल बैक मिले तो 43, 250 के आसपास का लेवल हम लोग को कल देखने को मिल जाएगा। ये मार्क करके, स्टार मार्क करके रख लो अपने माइंड में। पिन बार कैंडल बनी हुई है डे कैंडल में, तो ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। बायर आर स्टिल एक्टिव हियर। ठीक है, धोखा कहाँ हो सकता है, मैं आपको वो चीज़ दिखाता हूँ। 43 जो है ना, 43 इज़ अ वेरी क्रूशियल, वेरी इंपॉर्टेंट एंड राउंड नंबर। तो जो 43 है ना, जब ये क्रॉस हो ना, तो यहाँ पे बायर और सेलर की क्रॉस फाइट होगी। तो अगर इस फाइट के अंदर उतरना है तो सी साइड से उतरना, वेट करना, अच्छा खासा स्टॉप लॉस पीछे साइड पे लगा के रखना। नहीं उतरना तो वेट कर लेना, सिंपल। इसको यहाँ से क्रॉस कर लेने दो, फिर निकल जाएगा तो बाय कर लेना। अब हम लोग अपने टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं, हार्डली 5 मिनट पे। और 5 मिनट पे आने के बाद हम लोग देख लेते हैं कि मार्केट ने कैसा रिएक्ट किया। तो वो आपको यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है। अभी शायद से मैं बॉलिंजर बैंड बंद कर दूँ, क्योंकि अब इसका कोई ज़रूरत नहीं नज़र आ रहा है मुझे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे जो मार्केट जो लो लगाया था मार्केट ने, वो कुछ इस तरीके का लो लगाया था मार्केट ने। उसके बाद मार्केट शार्प रिकवरी दे रहा है। तो ये भी आप देख सकते हो कि जो शार्प रिकवरी है वो किस तरह की रिकवरी है, आपको वो चीज़ देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये जो अपनी ट्रेंड लाइन है वो आपको समझ में आ रही होगी कि दिस इज़ द हाईएस्ट, जहाँ पे मार्केट ने टच किया था और इस जोन पे चल रहा था, जोन तोड़ा उसने। अब इस जोन पे चल रहा था, वो जोन भी तोड़ा इसने, तो इसको फॉलिंग कह लेते हैं। फॉलिंग होने के बाद अब यहाँ से आप देख सकते हो कि मार्केट एक शार्प रिकवरी दे रहा है। तो 250 ये वाला लेवल, ये रेड लाइन तक हम लोग टारगेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप एकदम ध्यान से जब जूम इन करके आओगे ना, तो आपको एक चीज़ समझ में आएगी कि ये जो ग्रीन वाली लाइन है ना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक टाइम पे सपोर्ट हुआ करती थी, तो वो अभी एक टाइम पे रेजिस्टेंस का एक्ट कर सकती है। तो यहाँ तक हम लोग सेफली टारगेट बुक कर सकते हैं। इसके ऊपर का टारगेट चाहिए तो एसएल ट्रेल करके टच करेंगे, और 43 के राउंड नंबर पे देखेंगे कि हु विल विन, और कॉल शॉर्टिंग कहाँ पे हो रही है या पुट शॉर्टिंग कहाँ पे हो रही है। तो वो थोड़ा सा देखना रहेगा, उसके हिसाब से ट्रेड प्लान करके हम लोग ट्रेड करेंगे। तो होप आपको एक क्लियर डायरेक्शन समझ में आई होगी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट लेवल है, इसको क्रॉस कर लेने दो यहाँ से, समथिंग एक प्राइस एक्शन बना लेने दो, उसके बाद वो ऊपर की तरफ निकल सकता है। अब अगर आपको डाउन के लेवल चेक करने हैं, तो डाउन का लेवल एकदम सिंपल है कि अगर शॉर्टिंग पोजीशन चालू होगी तो वो यहीं कहीं से चालू होगी। दिस इज़ अ टू लाइन, जहाँ पे ये रेंज बॉन्ड है, ये छोटा सा जो रेंज बॉन्ड है,
यहाँ से अगर मार्केट रिजेक्ट होता है तो रिजेक्ट होके इस लेवल को टेस्ट कर सकता है, यहाँ तक हम लोग शॉर्टिंग पकड़ सकते हैं। अगर ये लेवल भी नहीं टिक पाया तो नीचे की तरफ आ सकता है। तो ऐसा नहीं है कि अगर कॉल लिया है तो यहाँ पे भी होल्ड कर रहे हैं, यहाँ पे भी होल्ड कर रहे हैं, यहाँ पे भी होल्ड कर रहे हैं, दैट्स नॉट अ गुड चॉइस। ठीक है, चलो अब निफ्टी देख लेते हैं। निफ्टी देखने के बाद आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि निफ्टी ने भी कुछ उसी तरीके का रेंज तोड़ा हुआ था। हाई लगाने के बाद पैटर्न से बाहर आ गया था, फिर इस तरीके से फॉल करता हुआ नीचे आया हुआ है, अब रिकवरी दे रहा है। इसी पॉइंट पे अगर होल्ड किया यानी 18 130 या 100 के ऊपर, ठीक है, तो एक ऊपर निकल जाएगा। ऊपर इतना बड़ा मोमेंटम है निफ्टी के पास, तो निफ्टी में भी अपने को 18,400 तक देखने को मिल सकता है। कल के सेम डे पे नहीं, पूरे एक्सपायरी के हिसाब से, क्योंकि अगर आप यहाँ पे इन डेज़ को देखोगे तो ये 19 का है, फिर 20 भी है, 21 भी है और 22 और 23 है। तो यहाँ से अगर मैं 29 फिर उसके आगे का डेट बनाऊँ तो यहाँ तक देखने के लिए हम लोग को भी उसको 3-4 दिन का टाइम देना पड़ेगा। एकदम सिंपल सी चीज़ है। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। होप आपको लेवल्स याद रहेंगे। ठीक है, 43 इज़ अ इम्पॉर्टेंट राउंड नंबर। ठीक है, 43 250 तक जाने का चांसेस है। अगर रिजेक्ट होगा तो इसके नीचे अगर रेड कैंडल्स बनती है, रेड कैंडल परफॉर्म होती है, तो हम लोग नीचे के लेवल्स देख सकते हैं, यानी कि 42 600 और 700 अपने को देखने को मिल सकता है। ठीक है, डाउन साइड में, बट ज़्यादा चांसेस ऊपर के, क्योंकि पिन बार डे कैंडल पे बना हुआ है। चलो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।